हेलो, ये जो वीडियो है इसमें हम लोग बेसिकली जो पृथ्वी पे जो बल लगते हैं, पृथ्वी के अंदर और पृथ्वी के बाहर जो बल लगता है, उस विषय पे हम लोग देखेंगे। इससे पहले थोड़ा सा हम ये देख लेते हैं। आपको पिछली वीडियो में लिथोस्फीयर के बारे में बताया था कि लिथोस्फीयर जो है, दिस इज़ द लिथोस्फीयर इज़ द पार्ट ऑफ क्रस्ट एंड द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द अपर मेंटल। लिथोस्फीयर जो है वो क्रस्ट और जो ऊपरी मेंटल का जो बाहरी हिस्सा होता है, उसका उसको हम लोग लिथोस्फीयर कहते हैं। ये एक छोटा सा बनाया हुआ है। इसको आप लोग, आपको पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, उस वीडियो को अगर आप देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। क्रस्ट मेंटल कोर में हमने बताया हुआ है। तो लिथोस्फीयर जो है आपका क्रस्ट और आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ अपर मेंटल है। तो लिथोस्फीयर को बेसिकली प्लेट्स कहा जाता है, और भारत में अगर देखा जाए तो लिथोस्फीयर को प्लेट कहा जाता है। और ये जो है प्लेटें मूव करती हैं। ये प्लेटें जो है वो मूव करती हैं। अगर आप देखें तो जैसे आपको पता होगा कि भारत जो है, भारत नॉर्थ ईस्ट की तरफ मूव कर रहा है, साथ ही अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका वो भी वेस्ट की तरफ मूव कर रहा है, जिससे अटलांटिक महासागर बड़ा हो रहा है, अटलांटिक महासागर फैल रहा है। तो ये जो मूवमेंट है ये बहुत हल्का होता है, सालों में कुछ मिलीमीटर होता है, जिससे हमें पता नहीं चलता है। ये एक्चुअल में होता क्या कि एस्थेनोस्फीयर्स में जो संवहनीय धाराएं होती हैं वो सर्किल में मूव करती हैं, और वो प्लेटों को जो है उससे प्लेटें मूव करती हैं। जैसे एग्जांपल दे लीजिए, ये प्लेट्स हैं और यहाँ पे अगर ये एस्थेनोस्फीयर है, ऊपर प्लेट्स है, और ये अगर संवहनीय धारा मूव कर रही है, अगर संवहनीय धारा इस इधर की ओर मूव करेगी तो प्लेट्स ऐसे मूव करेगी, और अगर मान लीजिए संवहनीय धारा इधर की ओर मूव कर रही है तो प्लेट्स ऐसे करके मूव करेगी। तो प्लेटें जो होती हैं वो मूव करती हैं। और अब आ जाते हैं फोर्स अफेक्टिंग ऑन द अर्थ क्रस्ट। देखिए, पृथ्वी पर जो है वो दो तरह के बल लगते हैं। एक एंडोजेनेटिक होता है और एक एक्सोजेनेटिक होता है। अंतर्जात बल और बहिर्जात बल। एंडोजेनेटिक फोर्स जो है दैट एक्ट्स इनसाइड द अर्थ सरफेस, ये पृथ्वी के अंदर काम करता है। और एक्सोजेनेटिक जो है वो धरातल पर काम करता है। एक्सोजेनेटिक फोर्स एक्ट्स ऑन द सरफेस। एंडोजेनेटिक फोर्स जहाँ पर धरातल पर विषमता को क्रिएट करता है, डिफरेंसेस आते हैं। एक्सोजेनेटिक जो फोर्स है वो उसको समतल करता है, उसमें समानता, धरातल पे वो समानता लाता है। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसमें ये पूछा भी जाता है कि जैसे कौन सा फोर्स है जो कि धरातल पे विषमता लाता है, तो दैट इज़ एंडोजेनेटिक। और कौन सा फोर्स है जो धरातल पे समता लाता है, दैट इज़ एक्सोजेनेटिक। और अगर हम एंडोजेनेटिक की बात करें तो एंडोजेनेटिक को हम लोग दो भागों में बांटते हैं: सडन एंडोजेनेटिक फोर्स एंड डायस्ट्रोपिक फोर्स, आकस्मिक संचलन और पटल विरूपण बल। इसको हिंदी में करते हैं सडन एंडोजेनेटिक फोर्स। जो है, जैसे बताइए कि वो ये सडनली एक्ट करता है। जैसे आपका वॉल्केनो हो गया, आपका अर्थक्वेक हो गया, आपका लैंडस्लाइड हो गया, ये जो है आपके सडन एंडोजेनेटिक फोर्स में आता है। और आपका डायस्ट्रोपिक फोर्स जो है पटल विरूपण बल। डायस्ट्रोपिक फोर्स बहुत लंबे समय तक काम करता है, बिल्कुल धीरे धीरे काम करता रहता है। और डायस्ट्रोफिक फोर्स जो है वो हॉरिजेंटल फोर्स भी होता है और वर्टिकल भी होता है। अगर वर्टिकल की हम बात करें तो पहले ये देख लीजिए कि जैसे डायस्ट्रोफिक फोर्स को भी आप दो भागों में बांट दिए हैं: पेरोजेनेटिक एंड ओरोजेनेटिक। एपिरोजेनेटिक को हम लोग महाद्वीपीय जनक बल कहते हैं, और इसको जो है ओरोजेनेटिक को पर्वत निर्माणकारी बल कहा जाता है। जैसे डायस्ट्रोपिक फोर्स जो है वो क्षैतिज और लंबवत, उसमें हॉरिजेंटल फोर्स भी काम करता है और वर्टिकल भी वो काम करता है। तो अगर मान लीजिए वर्टिकल काम कर रहा है तो वर्टिकल में भी या तो वो अपवर्ड काम करेगा या तो डाउनवर्ड काम करेगा। तो जैसे है कि एपेरोजेनेटिक को भी आप दो भागों में बांट देते हैं: अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स। जैसे महाद्वीपों में कहीं जो उभार होता है, और जो
उठाव होता है वो अपवर्ड फोर्स के कारण होता है, और जो जहाँ पे धंसाव की क्रिया होती है वो जो है आपका डाउनवर्ड फोर्स पे काम करता है, उसको वहाँ पे डाउनवर्ड फोर्स काम करता है। और अगर आप ओरोजेनेटिक की बात करें, पर्वत निर्माणकारी बल की बात करें, तो ये भी आपका ये जिसने बताया कि ये आपका वर्टिकल काम कर रहा है, तो वर्टिकल में भी ये दो तरीके से काम करेगा, या तो ये बाहर की ओर करेगा या तो वो ये अंदर की ओर काम करेगा। अगर ये बाहर की ओर काम कर रहा है तो इससे टेंशन होंगे, और जब ये अंदर की ओर काम करेगा एक दूसरे से टकराएगा तो ये कंप्रेशन का काम करेगा। अब जब जाहिर है कि अगर पृथ्वी के पार्ट पे कहीं टेंशन हो रहा है तो या तो वहाँ भ्रंश बनेंगे, या तो फॉल्ट होगा, या तो क्रैक्स होंगे, या तो फ्रैक्चर होगा। भ्रंश, चटकन और दरार ये बनेंगे। और कंप्रेशन जहाँ पे होगा, कंप्रेशन जो होगा वहाँ पे आपका फोल्डिंग और वार्पिंग जो है, मतलब वलन और समवलन ये क्रियाएं होंगी, ठीक है। और अगर हम एक्सोजेनेटिक फोर्स की बात करें तो एक्सोजेनेटिक जैसे बताया कि यह धरातल पर जो है वो समानता लाता है। इसमें एक्सोजेनेटिक में बेसिकली वेदरिंग और इरोजन होता है, अपक्षय और अपर्दन, ठीक है। इसको कंबाइंड रूप से डेन्यूडेशन करते हैं, अनाच्छादन। वेदरिंग में क्या होता है, जैसे चट्टानें जो होती हैं वो एक जगह जैसे टूटती हैं, टूट करके जो एक जगह पे स्टेबल रहती हैं, तो उसको वेदरिंग कहा जाता है। और इरोजन मतलब होता है जब चट्टानों की जो टूटी हुई चट्टानें हैं उसका ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है, जैसे वो हवा के द्वारा होता है, वो नदी के द्वारा होता है, वो आइस के द्वारा होता है। ओके, ये एक्चुअल में ये जो टॉपिक है ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इससे यूपीएससी में भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, और मैं इसको 3 वीडियो में बनाऊंगा। अभी तो एक जनरल मैंने एक ड्राफ्ट बना दिया है, इसके 2 वीडियो और हम लोग करेंगे, जिसमें पहले में हम लोग एंडोजेनेटिक फोर्स देखेंगे, और उसके बाद जो तीसरा वीडियो होगा उसमें हम एक्सोजेनेटिक फोर्स को हम देखेंगे। तो थैंक यू।